कुछ दिन पहले इंटरनेट पे एक पोस्ट बहुत वायरल हुआ। उस पोस्ट को ऋषभ जैन ने भारत में शिक्षा की बढ़ती लागत पर एक गंभीर चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने जयपुर जैसे शहरों में प्रमुख स्कूलों द्वारा वसूले जा रहे भारी फीस पर ध्यान आकर्षित किया, जहां कुछ स्कूल कक्षा 1 के एक बच्चे के लिए सालाना 4 लाख से अधिक फीस मांगते हैं। ऋषभ ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कैसे मिडिल क्लास परिवार, भले ही उनकी इनकम या सैलरी अच्छी होने के बाद भी अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का खर्च उठाने में संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, साल में 20 लाख कमाने वाले व्यक्ति को अच्छी इनकम वर्ग में माना जाता है। हालांकि वे 30% इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, जिससे उनकी घर ले जाने वाली इनकम काफी कम हो जाती है। इनकम टैक्स के अलावा वे वस्तुओं पर जीएसटी, पेट्रोल पर वैट, सड़क टैक्स, टोल टैक्स आदि का भी भुगतान करते हैं। इन सभी कटौतियों के बाद उनकी प्रभावी इनकम लगभग 10 लाख रह जाती है। इस बचे हुए पैसे से परिवारों को अपने घरेलू खर्च चलाने, भविष्य के लिए बचत करने और बच्चों की शिक्षा के खर्च को संभालने की जरूरत होती है। यदि केवल एक बच्चे की स्कूल फीस ही 4 लाख रुपए से अधिक हो, तो कई मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक तंगी के कारण दूसरा बच्चा करने से हिचक सकते हैं। इसके अलावा 30% इनकम स्लैब में आने वाले लोग आमतौर पर अधिकांश सरकारी मुफ्त योजनाओं के लिए पात्र नहीं होते हैं, जिससे उन्हें बिना किसी राहत के सभी खर्चों का बोझ उठाना पड़ता है। ये स्थिति मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक कठिन चुनाव प्रस्तुत करती है। क्या वे अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा को प्राथमिकता दें या एक संतुलित जीवन शैली बनाए रखें? ऋषभ का ये सवाल हमें इस गंभीर मुद्दे पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि आप क्या चुनेंगे, अपने बच्चे की बेहतरीन शिक्षा सुनिश्चित करना या एक संतुलित जीवन शैली बनाए रखना? शिक्षा को अक्सर सफलता की नींव कहा जाता है, लेकिन भारत में यह एक अधिकार से ज्यादा एक विशेषाधिकार बनती जा रही है। दिल्ली जैसे महानगरों में स्थित प्राइवेट स्कूल हमेशा हाई फीस के लिए जाने जाते हैं, जो बेहतरीन सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय सिलेबस का वादा करते हैं। मिडिल क्लास इनकम परिवारों के लिए ये स्कूल फीस उनकी एक साल के इनकम का बड़ा हिस्सा बन जाती है। हालात और खराब हो जाते हैं जब ये स्कूल फीस केवल ट्यूशन फीस तक सीमित नहीं रहते। कई स्कूल एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, लैब फीस और वार्षिक विकास शुल्क के रूप में और ज्यादा स्कूल फीस वसूली करते हैं। उदाहरण के लिए 10 से 12 लाख की वार्षिक इनकम वाले परिवार अपने बच्चे की शिक्षा पर अपनी इनकम का एक हिस्सा या उससे अधिक खर्च कर सकते हैं, जिससे हाउस रेंट, स्वास्थ्य देखभाल और भविष्य के लिए बचत जैसी आवश्यकताओं के लिए धन की कमी हो जाती है। ऋषभ ने एक स्कूल फीस का स्ट्रक्चर ऑनलाइन शेयर किया है, जिसमें एनुअल स्कूल फीस तकरीबन 2.5 लाख है। इसके अलावा स्कूल ट्रांसपोर्ट का 1 लाख से अधिक और स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 20,000। कुल मिला के 4 लाख के ऊपर स्कूल फीस हो जाता है, वो भी सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए शिक्षा हमेशा सामाजिक प्रगति की सीढ़ी रही है। माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बलिदान देने को तैयार रहते हैं, जैसे कि कई माता पिता स्कूल की फीस चुकाने के लिए ऋण लेने पर मजबूर हो जाते हैं और उन्हें अपने जीवन शैली खर्चों को कम करना पड़ता है और यहाँ तक कि बुनियादी आराम से भी समझौता करना पड़ता है। स्कूल की मांगों को पूरा करने का निरंतर दबाव से माता पिता हमेशा तनाव में आ जाते हैं। बढ़ती फीस केवल मध्यम वर्ग का मुद्दा नहीं है, बल्कि शिक्षा में बड़ी असमानता का प्रतीक है। जहां संपन्न परिवार आसानी से इन शुल्कों का भुगतान कर सकते हैं, वहीं अन्य परिवारों को समझौता करना पड़ता है और वे कम संसाधनों वाले स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाते हैं। यह असमानता एक ऐसा चक्र बनाती है जहां अच्छी शिक्षा कई लोगों की पहुंच से बाहर रहती है। इस मुद्दे को उजागर करने वाले ऋषभ ने इन स्कूल फीस की नैतिकता पर सवाल उठाया। शिक्षा एक बिजनेस बनती जा रही है। भविष्य के लिए तैयार छात्रों को तैयार करने का क्या मतलब है यदि उनके परिवार इनकी फीस चुकाने के लिए कर्ज में डूब रहे हैं? इस मुद्दे को कैसे सुलझाना चाहिए? शिक्षा विभागों द्वारा फीस लिमिट को लागू करने की सख्त आवश्यकता है। मिडिल और लो क्लास फैमिलीज के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी या राहत की योजनाओं का प्रस्ताव करना चाहिए। सरकारी स्कूलों को मजबूत करना ताकि वे कम स्कूल फीस पर प्राइवेट स्कूल्स के समान अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें।
प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करती है। जहां माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ का सपना देखते हैं, वहीं उन्हें कठिन आर्थिक वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। जैसे शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ रहा है, नीति निर्माताओं और समाज के लिए इन मुद्दों को संबोधित करना अत्यंत आवश्यक है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि अच्छी शिक्षा को इस प्रकार सुलभ बनाया जाए कि परिवारों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना न करना पड़े। गवर्नमेंट इस प्रवृत्ति को रोकने में सक्षम हो सकते हैं कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन वर्तमान में परिवार एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित करने की भारी इच्छा से जूझ रहे हैं। दोस्तों, आपकी राय कमेंट्स में बताइए कि गवर्नमेंट को स्कूल फीस की लिमिट को लेकर कुछ करना चाहिए कि नहीं।